हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसपी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मेंबरशिप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से समझते हैं मेंबरशिप का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब भी कोई कंपनी को कैपिटल की ज़रूरत होती है तो वो या तो शेयर इशू करता है, नहीं तो डिबेंचर। अब लोगों को कैसे पता चलता है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है या डिबेंचर इशू कर रही है? तो वो उन्हें पता चलता है प्रोस्पेक्टस के हेल्प से। अब जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे, यानी जिन भी इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट है, तो वो उन शेयर्स को या वो उन डिबेंचर्स को खरीदने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन भरेंगे। अब कंपनी के पास वो सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे तो कंपनी उन सारे एप्लीकेशन को देखेगी, उन्हें क्लासीफाई करेगी। उसके साथ साथ कंपनी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं शेयर मार्केट के, उनसे भी बात करेगी पॉलिसी के बारे में कि क्या क्या पॉलिसी है। अगर कंपनी को शेयर अलॉट करना है तो अब क्या होगा कि शेयर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और जिन जिन लोगों ने शेयर खरीदा होगा वो शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया जाएगा, यानी वो लोग उस कंपनी के मेंबर बन चुके हैं और उन्हें वहाँ की मेंबरशिप मिल गई है। लेकिन सिर्फ यही तरीका नहीं होता है कंपनी का मेंबर बनने का, बहुत सारे तरीके भी होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो अब आता है मीनिंग और डेफिनेशन मेंबरशिप का। तो सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। कोई भी पर्सन कब उस कंपनी का मेंबर कहलाएगा? जब उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में रिटर्न फॉर्म में लिखा होगा तब, या तो उस कंपनी के शेयर एप्लीकेशन में उसका नाम लिखा होगा, तब वो पर्सन क्या कहलाएगा? मेंबर कहलाएगा। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। उस मेंबर का अगर नाम रिटर्न फॉर्म में कंपनी में लिखा गया है तो वो मेंबर कहलाएगा। और सेकंड है, अगर कंपनी के शेयर एप्लीकेशंस में उस पर्सन का नाम लिखा है, यानी कि अब वो शेयर होल्डर हो गया है। अगर उसका नाम शेयर एप्लीकेशन में लिखा है तो वो शेयर होल्डर है, तो वो भी तो मेंबर ही होता है। अब डेफिनेशन देखते हैं। तो कंपनी एक्ट के हिसाब से मेंबर वो पर्सन होता है जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करके रखा है। जैसे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप हमारे इस छोटे से फैमिली के मेंबर हो जाते हो। वैसे ही अगर कोई पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सब्सक्राइब करता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर साइन करता है, तो वो उस कंपनी का मेंबर हो जाता है। और सेकंड, अगर कोई भी पर्सन है और उसका नाम रिटर्न फॉर्म में कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है तो वो भी मेंबर कहलाता है। ये तो था डेफिनेशन कंपनी एक्ट के हिसाब से। अब कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है कि शेयर होल्डर चाहे तो अपने शेयर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ही रख सकता है और डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के रजिस्टर के अंदर इन लोगों का नाम एज अ बेनिफिशियरी ओनर लिख दिया जाएगा। तो वो लोग तो कंपनी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, वो तो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। फिर भी वो लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है तो भी वो लोग मेंबर कहलाते हैं, उन्हें मेंबर कहलाने का पूरा हक है। इन दोनों में से आपको जो डेफिनेशन आसान लगा आप वो लर्न करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट आता है मेंबर क्या होता है और शेयर होल्डर क्या होता है। तो इसमें पहला दिया हुआ है कि एक पर्सन मेंबर हो सकता है लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं हो सकता। अब ये क्या है तो सुनिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझिए, दो फ्रेंड्स है, एक का नाम है राज, एक का नाम है परुल। तो राज घूमने जा रहा था और उसने परुल को देखा एक बिल्डिंग के सामने, एक बहुत बड़ी कंपनी के सामने। तो राज ने परुल को पूछा कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो परुल ने कहा कि मैं यहाँ का मेंबर हूँ। तो उसे लगा कि ये इस कंपनी का शेयर होल्डर होगा, तो उसने कहा कि अच्छा तू यहाँ का शेयर होल्डर है? तो उसने कहा नहीं यार, मैं यहाँ का मेंबर हूँ, शेयर होल्डर होना ज़रूरी थोड़ी ना है। परुल बिल्कुल सच ही कह रहा था। इसके फर्स्ट पॉइंट से समझे तो जो पर्सन जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर साइन कर दिया है, इमीडिएटली वो मेंबर बन जाता है। ये मैटर नहीं करता है कि उसने शेयर खरीदा है कि नहीं। सेकंड है कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाली होती है, यानी बहुत सारे टाइप के कंपनी होते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड, वैसे ही एक टाइप है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी।
तो मोस्टली इस कंपनी में क्या होता है कि मेंबर्स गारंटी देते हैं कि हम इतना अमाउंट आपको दे देंगे। वो लोग शेयर्स नहीं खरीदते हैं, गारंटी देते हैं कि हम आपको इतना अमाउंट देंगे, और कंपनी क्या करती है अपने डिविडेंड से उनको प्रॉफिट दे देती है। तो इस केस में भी वो लोग शेयर तो नहीं खरीद रहे हैं, यानी कि वो शेयर होल्डर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंपनी के मेंबर हैं। थर्ड ये है कि अगर समझ लीजिए कोई पर्सन है और उसने अपना शेयर ट्रांसफ़र कर दिया किसी और के नाम पे, यानी कि अब वो शेयर होल्डर नहीं रहा, तो वो मेंबर भी नहीं रहा। लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से अगर उसका नाम हटाया ही नहीं गया तो वो मेंबर है। वो जब तक मेंबर रहेगा जब तक उसका नाम नहीं निकाला जाएगा। फोर्थ ये है कि कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जहां पे शेयर कैपिटल का कुछ लेना देना ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन कंपनियों के अंदर भी मेंबर्स होते हैं। अब एक ऐसा भी केस होता है कि क्या पता पर्सन शेयर होल्डर हो लेकिन वो मेंबर ना हो। तो फर्स्ट ये है कि जिस पर्सन ने शेयर खरीदा है वो शेयर होल्डर है, लेकिन अगर उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं लिखा गया है तो वो मेंबर नहीं है। सेकंड ये है कि अगर किसी शेयर होल्डर का डेथ हो जाता है तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको शेयर होल्डर बना दिया जाता है, लेकिन वो नॉमिनी शेयर होल्डर तो बन जाता है लेकिन मेंबर नहीं बनता है। मेंबर वो तभी बनेगा जब उसका नाम मेंबर्स ऑफ रजिस्टर में लिख दिया जाएगा। अब आता है डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। तो देखिए, मेंबर मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसका नाम कंपनी के अंदर रिटर्न फॉर्म में लिखा हो या फिर उसका नाम शेयर एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड हो, उसको मेंबर कहते हैं। शेयर सिंपल सा है, जो भी पर्सन शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर बन जाता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो भी पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर साइन कर देता है वो वहाँ का मेंबर बन जाता है, जबकि शेयर होल्डर का सिग्नेचर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ज़रूरी नहीं है। थर्ड ये है कि अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी जो नॉमिनी होता है, उसका नाम उसकी जगह पे लिख दिया जाता है। सेम यहाँ पर भी यही होता है। अगर किसी शेयर होल्डर का डेथ हो जाता है तो उसका जो शेयर है वो किसी और को दे दिया जाता है, उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है और वो शेयर होल्डर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कौन मेंबरशिप को ले सकता है। तो सबसे पहला, कोई लिविंग पर्सन मेंबरशिप को ले सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कोई भी लिविंग पर्सन यानी कोई भी जिंदा आदमी जो कि एग्रीमेंट करने के कैपेबल है वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। अगर कोई पर्सन एग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है तो वो मेंबर नहीं बन सकता, जैसे कि कोई माइनर यानी जिसका एज ही ना हो, कोई इंसॉल्वेंट यानी जो डूबा हुआ हो, या कोई पागल इंसान। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स ऑफ फर्म, यानी कि पार्टनरशिप के फर्म के जो मेंबर्स हैं वो भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। कैसे? वो चाहे तो शेयर खरीद के मेंबर्स बन सकते हैं। थर्ड है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनी के मेंबर नहीं बन सकती है, लेकिन जो करता है वो शेयर खरीद के वहाँ का मेंबर बन सकता है। फोर्थ है ट्रस्ट। तो नए कंपनी एक्ट के हिसाब से कोई ट्रस्ट भी, ट्रस्ट क्या होता है? जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, तो कोई ट्रस्ट भी शेयर खरीद के मेंबर बन सकता है। देन है फॉरेनर। कोई भी फॉरेनर चाहे तो इंडियन कंपनी में मेंबर बन सकता है। कैसे? वहाँ के शेयर को खरीद के। लेकिन अगर कोई वॉर की सिचुएशन आ गई या इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया तब उसका मेंबरशिप सस्पेंड भी कर दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समझ लो कोई चाइनीज़ पर्सन है, चाइना का है वो, और उसने इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन क्या पता इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होने लगे, तब उसकी मेंबरशिप सस्पेंड कर दी जाएगी। सिक्स्थ है जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर। जब दो या दो से ज़्यादा लोग शेयर खरीदना चाहते हैं तो वो भी चाहे तो शेयर खरीद सकते हैं। उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में जॉइंटली रिकॉर्ड किया जाएगा और वो सब के सब एक एक पर्सन अपने अपने शेयर्स के लिए लाइबल होंगे, यानी कि वो सारे लोग शेयर्स भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, शेयर का पैसा भरने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब वो सारे लोगों का नाम तो रजिस्टर में लिख दिया जाता है, लेकिन जिसका नाम सबसे ऊपर होता है ना, कंपनी उसी से एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड बातें करती है, उन्हें नोटिस भेजती है। डिविडेंड हो गया, शेयर सर्टिफिकेट, ये सारा वो उसी को भेजेंगे, लेकिन पूरे ग्रुप के लिए भेजते हैं।
देन है कंपनी। एक कंपनी चाहे तो दूसरे कंपनी में मेंबर बन सकता है, लेकिन ये कैसे भाई? तो कंपनी एक लीगल पर्सन है और कोई भी पर्सन है तो उसे हक है कि वो किसी भी कंपनी में मेंबर बन सकता है। और ये बात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी दी गई है कि कंपनी मेंबर बन सकता है। तो जब भी कोई कंपनी को दूसरे कंपनी की मेंबरशिप चाहिए तो उन्हें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखा होना चाहिए। सेकंड है कि कोई भी सब्सिडियरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी में मेंबरशिप नहीं ले सकती है, लेकिन अगर उस होल्डिंग कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव पास हो गया यानी उसकी डेथ हो गई, उस केस में सब्सिडियरी कंपनी उनके शेयर खरीद के मेंबर्स बन सकते हैं। और अगर कोई सब्सिडियरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर का ट्रस्टी है तो उस केस में भी वो लोग होल्डिंग कंपनी में मेंबरशिप ले सकते हैं। और लास्ट केस ये है कि अगर लॉ के हिसाब से ही सब्सिडियरी कंपनी होल्डिंग कंपनी की मेंबर है तब तो वो मेंबर रहेगी ही। तो इस तरह से कंपनी भी दूसरे कंपनी का मेंबर बन सकता है। लास्ट है अदर इंस्टीट्यूशंस। अब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं, वो भी चाहें तो किसी कंपनी में मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड्स ऑफ बिकमिंग अ मेंबर, यानी कि आप किसी कंपनी के मेंबर कैसे बन सकते हो। सबसे फर्स्ट है सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो भी पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर साइन कर देता है वो उस कंपनी का मेंबर बन जाता है और उसे कंपनी एक सर्टिफिकेट दे देती है। सेकंड है बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो जब भी कंपनी को कैपिटल चाहिए तो वो शेयर इशू करेगी ही, तो वो पब्लिक को इन्विटेशन देगी कि आप आके हमारे शेयर खरीदो। और ये इन्विटेशन वो कैसे देते हैं? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। अब लोग उस शेयर को अगर ख़रीदना चाहते हैं तो उस शेयर को वो लोग खरीदेंगे, तो उनका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने शेयर खरीद लिया है, यानी वो शेयर होल्डर बन गए हैं, तो वो मेंबर भी बन चुके हैं। थर्ड है बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो जब कोई शेयर होल्डर अपना शेयर किसी और को बेच देता है या फिर ट्रांसफ़र कर देता है, तब वो जिसको ट्रांसफ़र करता है वो नया शेयर होल्डर बन जाता है, यानी कि वो उस कंपनी का मेंबर बन जाता है। पर याद रखना है कि हमें शेयर ट्रांसफ़र कंपनी एक्ट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ध्यान में रख के ही करना है। फोर्थ है बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो जब कोई शेयर होल्डर मर जाता है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर पागल हो जाता है, तब ऑटोमेटिक उसका शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। तो उस केस में वो जो शेयर है वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाता है, तो वो जो नॉमिनी होता है वो नया शेयर होल्डर बन जाता है और कंपनी के रजिस्टर में उसका नाम लिख दिया जाता है और उसे मेंबरशिप दे दिया जाता है। फिफ्थ है बाय शेयर्स एक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब ये क्या है? तो देखिए, जब कंपनी शुरू करने वाले हम लोग होते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो शुरू से ही कंपनी को खड़ी करने में हेल्प करते हैं। तो जब कंपनी अच्छी खासी खड़ी हो जाती है, अच्छे खासे प्रॉफिट कमाने लगती है, तो वो क्या करते हैं कि उन लोगों को कुछ पेड अप शेयर्स एज अ गिफ्ट देते हैं। पेड अप शेयर्स मतलब कि वो शेयर देते हैं जिनमें अब उन्हें कोई भी पैसा कंपनी को नहीं देना है, अब डायरेक्टली उन्हें शेयर मिल गया है और कंपनी उन्हें प्रॉफिट देती रहेगी, मतलब कि उन्हें डिविडेंड देती रहेगी। तो उन्हें एज अ रेम्यूनरेशन, एज अ सैलरी उन्हें ये पेड अप शेयर्स दे दिए जाते हैं। तो जब उन्हें शेयर्स दे दिए जाते हैं तो वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, यानी कि वो मेंबर बन जाते हैं। अब नेक्स्ट है बाय इस्टॉपल और होल्डिंग आउट। ये थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो जब कोई पर्सन अपना शेयर किसी और को बेच देता है, यानी अपना मेंबरशिप वो लूज़ कर देता है, लेकिन तो भी वो मेंबर की तरह रहता है, कहता है सबको कि मैं इस कंपनी का मेंबर हूँ, वो ज़बरदस्ती तरीके से, फिक्शियस बिहेवियर से, यानी ज़बरदस्ती तरीके से मेंबर का हर राइट यूटिलाइज करता है। और जब उस पर कोई लाइबिलिटी आ जाता है तो वो कहता है कि मैं यहाँ का मेंबर नहीं हूँ। हालांकि ऐसा बिहेवियर लॉ के हिसाब से तो नहीं सही है, पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं और वो कंपनी के ज़बरदस्ती मेंबर बने रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाय एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ रेन्यूंशिएशन। तो जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ये कंपनी को कह देता है कि हमें अब अपना राइट शेयर्स नहीं चाहिए,
राइट शेयर्स का मतलब ये होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने कुछ एक्सपर्ट लोगों को एडिशनल शेयर्स देते हैं, उन्हें राइट शेयर कहा जाता है। तो जब कोई शेयर होल्डर ये मना कर दे कि मुझे अब राइट शेयर्स नहीं चाहिए, मैं किसी और को पूरा अपना राइट शेयर या फिर पार्शियली यानी आधा जब वो किसी और को देना चाहता है, तब वो एक लेटर ऑफ रिन्यूंशिएशन लिखता है और उस लेटर में वो यही लिखता है कि वो अपना राइट शेयर किसी और को देना चाहता है और वो जो पर्सन होता है जिसको वो देता है वो नया शेयर होल्डर बन जाता है, यानी कि वो नया मेंबर कंपनी का बन जाता है। देन है कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर। तो हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था कि जब कोई डिबेंचर होल्डर कंपनी को पैसा देता है तो लास्ट में उसके पास दो ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो अपने पूरे पैसे ले ले, नहीं तो उन पैसों को वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा ले। और अगर वो अपने पैसों को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेता है तो वो डिबेंचर होल्डर से शेयर होल्डर बन जाता है, यानी कि उससे उस कंपनी में मेंबरशिप मिल जाती है। नेक्स्ट है बाय एक्वायरिंग स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी कभी कभी कुछ शेयर्स डिस्काउंट पे देती है या फिर ऐसे ही फ्री में देती है, लेकिन सबको नहीं, सिर्फ डायरेक्टर्स को। तो अगर डायरेक्टर्स वो शेयर परचेस कर लेते हैं तो वो शेयर होल्डर बन जाते हैं और कंपनी के मेंबर्स भी। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया है टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, यानी आपसे आपकी मेंबरशिप कब छिन जाती है। सबसे फर्स्ट है बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। तो जब भी कोई मेंबर अपना शेयर किसी और को दे देता है तो शेयर ट्रांसफ़र हो जाता है और पुराने वाले पर्सन का मेंबरशिप कैंसिल हो जाता है, यानी कि उसका नाम मेंबर्स ऑफ रजिस्टर से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो जब भी कोई पर्सन पास हो जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, पागल हो जाता है, तब उसके शेयर्स ऑटोमेटिक एज पर लॉ किसी और को दे दिए जाते हैं। किसी और को नहीं, उसी के नॉमिनी को दे दिए जाते हैं और वो शेयर होल्डर बन जाता है। तो जो पुराना वाला शेयर होल्डर था उसका मेंबरशिप कैंसिल हो जाता है। थर्ड है बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो जब भी कोई शेयर होल्डर अपने शेयर का प्राइस नहीं पे कर पाता है तो उसका जो शेयर है कंपनी फॉरफीट कर लेती है, और जब उसका शेयर फॉरफीट हो जाता है तो उसका नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है और उसकी मेंबरशिप एंड हो जाती है। फोर्थ है बाय एक्सरसाइज ऑफ लाइन ऑन शेयर्स। इसका मतलब यह है कि समझ लीजिए कंपनी है तो किसी पर्सन ने कंपनी से लोन लिया हुआ है और वो पर्सन वहाँ का शेयर होल्डर भी है और अब वो लोन नहीं चुका पा रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, उनके शेयर्स ले लेगी और उसी शेयर्स के हेल्प से अपने लोन को चुकता करेगी। तो कंपनी ने तो उनका शेयर्स ले लिया तो अब वो मेंबर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट आता है बाय रिडेम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो जब भी कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है ना, तो कुछ टाइम के बाद वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके सारे पैसे दे देती है जब उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो जब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का टाइम ख़त्म हो जाएगा तो वो सारे पैसे ले लेंगे और कंपनी से चले जाएंगे। अब वो शेयर होल्डर्स नहीं रहेंगे तो मेंबरशिप भी एंड पे आ जाएगी। नेक्स्ट है बाय मेकिंग शेयर अलॉटमेंट वॉइड। तो ये क्या है, तो जब भी कोई शेयर होल्डर्स कंपनीज एक्ट के रूल्स को तोड़ के शेयर को खरीदते हैं, यानी वो लोग इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तब कंपनी उन्हें बाद में निकाल देती है और एज अ रिजल्ट उनका मेंबरशिप ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है बाय लिक्विडेशन एंड विंडिंग अप ऑफ कंपनी। तो जब कंपनी बंद हो जाती है तो सबका ही मेंबरशिप ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है बाय अमेलगेशन मर्जर ऑफ कंपनीज। तो जब कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, तो पुराने वाली जो कंपनी होती है वहाँ के सारे मेंबर्स अपना मेंबरशिप खो देते हैं और वो लोग नए कंपनी के नए मेंबर्स बन जाते हैं कंडीशंस के हिसाब से। तो दैट्स इट दोस्तों, आज का वीडियो ख़त्म होता है। अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। If you need more such videos, no problem, just hit the red subscribe button and turn it black. I mean subscribe कर दीजिएगा प्लीज़। बाय बाय।